गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, कोरोना से बचे हुए हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए घर पर सेफ हैं। सो आई विल टीच हिंदी चैप्टर 1 लेसन 1 कामना। आज हम कामना लेसन कामना के बारे में पढ़ेंगे। कामना क्या होती है? इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा होना। तो इसमें क्या है, एक बच्चा है जिसकी इच्छा है किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, कि मैं देश की सेवा करूं, माता पिता की सेवा करूं, ठीक है। और उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो किस प्रकार देश की सेवा करे, अपने पेरेंट्स की किस प्रकार सेवा करे, उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसका लेसन रीड करेंगे। अपने अपनी बुक निकालिए सब। लेसन नंबर 1 कामना। सबने अपनी अपनी बुक निकाल ली, ठीक है। लेसन देखिए, कामना। फर्स्ट है, नहीं कामना धन की मन में। कामना क्या बताया मैंने अभी आपको? इच्छा। कामना का क्या मतलब होता है? इच्छा। और धन, पैसा। नहीं कामना धन की मन में, नहीं कामना है यश की। यश का होता है मीनिंग बढ़ाई करना, कीर्ति फैलाना। पद की भी है नहीं कामना, नहीं कामना सर्व स्व की। अब वो क्या कह रहा है कि ना तो मुझे धन की, मेरे मन में धन की इच्छा है, और ना ही मेरे मन में बढ़ाई मतलब किसी भी चीज़ की कीर्ति की इच्छा है। पद की भी नहीं कामना। पद का मतलब होता है ओहदा, डेजिग्नेशन। ना ही मेरे मन में किसी ओहदे यानी पद की इच्छा है। नहीं कामना सर्व स्व की, और मेरे मन में सब कुछ यानी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। इन सब में ना धन की, ना यश की, ना पद की यानी ओहदे की, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। बस केवल है यही कामना। अब वो क्या कह रहा है कि बस केवल है यही कामना, सिर्फ यही इच्छा है मेरी, सेवा करूं देश की अपने, कि मैं अपने देश की सेवा करूं, बड़े हर्ष से परहित जाऊं। हर्ष क्या होता है? खुशी। बड़े हर्ष यानी बहुत खुशी से परहित जाऊं, यानी परहित मतलब भलाई, किसी चीज़ की भलाई करना। प्राण हथेली पर रख लड़ने। अब वो कह रहा है हथेली मतलब हाथ पर, प्राण हमारी जान। वो कह रहा है कि मैं अपनी जान को भी, अपने प्राणों को भी हथेली पर रखकर भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए खुशी खुशी से क्या करूं? लड़ने जाऊं। माता पिता को कभी ना भूलूं, करूं सदा उनकी पद पूजा। अब सब जानते हैं, सबको अपने पेरेंट्स प्यारे होते हैं, सब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। और भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं ना कि धरती पर भगवान का दूसरा नाम कौन है? माता पिता। माता पिता को क्या है? भगवान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर उसने भी अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हुए कहा है कि माता पिता को कभी ना भूलूं। मैं अपने माता पिता को कभी भी ना भूलूं। कोई नहीं भूल सकता अपने पेरेंट्स को। करूं सदा उनकी पद पूजा, यानी उनके पैरों की पूजा। मैं हमेशा उनके पैरों की पूजा करूं। भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स क्या हैं? भगवान के समान हैं। तो हम भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही हमारे भगवान हमारे माता पिता हैं। हम अपने माता पिता की पूजा कैसे करें? उनके पैरों की पूजा कर कर। उनके आगे लगे ना कोई, अच्छा जग में मुझको दूजा। पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा किसी को कोई नहीं लगता। पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, और बच्चों के लिए उनके माता पिता सबसे प्यारे होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि उनके आगे लगे ना कोई, मतलब उनके माता पिता से ज़्यादा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। जग क्या होता है? संसार। मतलब संसार में मुझे माता पिता से ज़्यादा कोई भी अच्छा, कोई भी प्यारा नहीं लगता। वापस देखो, मुझे ना धन की कामना है मेरे मन में, ना यश यानी कीर्ति और बड़ाई की,
पद को भी है, अब क्या कह रहा है कि ओहदे की भी कामना नहीं है, मतलब ना इच्छा मेरे धन की है, ना कीर्ति की है, ना ओहदे की है, इनमें से किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा क्या है कि वो देश की सेवा के लिए खुशी खुशी प्राण हथेली पर रखकर लड़ने के लिए जाए, और अपने माता पिता को, वो लड़ने तो जाए लेकिन अपने माता पिता को कभी ना भूले, क्योंकि जिनके कारण वो देश की सेवा करने के लिए जा रहा है वह उन माता पिता को कभी भी ना भूल पाए और सदा उनके पैरों की पूजा करता रहे। और उनके जैसा इस संसार में, माता पिता जैसा इस संसार में कोई भी हमें प्यारा नहीं है। इतना आया समझ में सबको? हमने लेसन पढ़ लिया। अब हम उसके क्या है, वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ देखेंगे। सब अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे और इसे अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहले इनके अर्थ समझो सब कि कामना, कामना का मैंने आपको अभी क्या बताया था, कामना का क्या अर्थ होता है, इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा। सर्वस्व यानी सब कुछ, अपना सब कुछ दे देना। पद, डेजिग्नेशन क्या होता है, ओहदा। पद क्या होता है, ओहदा। यश, यश बड़ाई, कीर्ति, या तो बड़ाई या कीर्ति। यश क्या होता है, फेम, फेम यानी बड़ाई या कीर्ति। दूजा, दूजा क्या होता है, दूसरा, कहते हैं ना अदर पर्सन, तो दूजा का क्या मतलब होता है, दूसरा। सिक्स्थ है विनय। विनय हम कहते हैं ना कि हम भगवान से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो विनय का क्या अर्थ होता है, प्रार्थना करना, प्रार्थना। हर्ष, हर्ष का मैंने आपको लेसन में बताया था, पढ़ाया था, तो क्या होता है बताओ, खुशी। वेरी गुड। हर्ष का क्या मीनिंग होता है, खुशी। हित, तो कहते हैं ना ये काम मेरे हित में नहीं है, मतलब मेरी भलाई, इसमें मेरी भलाई नहीं है, इस काम में मेरा हित नहीं है, तो हित का क्या मतलब होता है, भलाई। पद पूजा यानी पद मतलब पैरों की पूजा। किसके पैरों की पूजा की थी अभी हमने लेसन में, माता पिता के। तो पद पूजा मतलब पैरों की पूजा। एक बार वापस रिपीट करवा रही हूँ, कामना, इच्छा, सर्वस्व, सब कुछ। पद, पद क्या होता है, ओहदा। यश, यश मीन्स बड़ाई या कीर्ति। दूजा, दूजा मीन्स दूसरा। विनय, विनय प्रार्थना। हर्ष खुशी। हित भलाई। पद पूजा पैरों की पूजा। अब आपको ये लेसन घर पे रीड करना है अच्छे से, इसके शब्दार्थ अपनी अपनी नोटबुक में करने हैं और होमवर्क, एज ए होमवर्क, और आपको वो चेक करवाने हैं टाइम टू टाइम। अगर किसी को भी इसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक होके, कुछ भी कहीं से भी। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का कहना मानिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।